Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. On whose advice president's rule is imposed in a state? प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में किसकी एडवाइस पर? तो ये एडवाइस होती है गवर्नर की. आंसर इज डी. और आर्टिकल 356 में ये बात कही गई है कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा स्टेट में. आर्टिकल 356 में बात कही गई है. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंटर स्टेट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन और अदर मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और गवर्नर को शामिल किया जाता है. In which case the Supreme Court ruled that the Parliament cannot amend the basic feature of the Constitutions of India. कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्लियामेंट बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकता? तो ये केस था केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस आया कब था? 1973 में आया था. इस केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट कहीं भी अमेंडमेंट कर सकता है लेकिन बेसिक फीचर को नहीं बदल सकता है. आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात की जाती है. ओके. विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस? कौन सी रिट होती है जिसमें कोर्ट इंक्वायरी करता है कि कोई पर्सन अगर किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम करता है तो उसकी लीगैलिटी क्या है? तो इसको कहते हैं क्वो वारंटो. इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी. व्हाट इज योर अथॉरिटी मतलब क्वो वारंटो. पुडुचेरी कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? पुडुचेरी किस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है? तो ये हाई कोर्ट है मद्रास. और पुडुचेरी और कौन मद्रास किस स्टेट का हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है? तो ये है तमिलनाडु. और पुडुचेरी ये दोनों ही मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं. और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1862 को. वेयर कैन बी द मनी बिल इंट्रोड्यूस? मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो सकता है, असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. जॉइंट सिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मनी बिल के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत नहीं होती. वो हाँ करें या ना करें, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो मनी बिल को पास कर सकता है. तो जॉइंट सिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती. सो द आंसर इज ओनली वन. Which of the following commissions accepted language as the basis of reorganization of state? कौन सा कमीशन था जिसने एक्सेप्ट किया था कि लैंग्वेज बेसिस बन सकता है स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में? तो ये कौन सा कमीशन था? ये कमीशन था आपका फजल अली कमीशन. फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया था कि लैंग्वेज बेसिस बन सकता है, लेकिन इसे रिजेक्ट कर लिया गया था. The final authority to decide whether a member of a Rajya Sabha has become subject of disqualification under Article 102 Clause 1 or based on office of profit as a ground for disqualification is the. कौन सी फाइनल अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि कोई मेंबर राज्यसभा में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जो आर्टिकल 102 में दिया गया है? तो ये फाइनल अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आंसर इज डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ किया गया था केरला स्टेट में. और कब? ये 1982 में यूज़ किया गया था. एक्सपेरिमेंट बेसिस पे यूज़ किया गया था.
और एक्सटेंसिव यूज़ इसका कब हुआ था? इसका एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था 1998 में। 1982 में एक्सपेरिमेंट बेस हुआ था, 1998 में फुल फ्लेज्ड में इसको यूज़ किया गया था। The writ of mandamus is available for the purpose of which of the following? Writ of mandamus मतलब क्या होता है? Mandamus मतलब होता है we order, we command, we command. This writ is applicable in all the given statement because enforcement of the fundamental right. ये writ जो है enforce करती है fundamental right को, compelling court or judicial tribunal to exercise its jurisdiction when it has refused to exercise it. जब कोई कोर्ट जो लोअर कोर्ट होता है अपने ड्यूटी को एक्सरसाइज नहीं करता है तो अपर कोर्ट उसको एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। डायरेक्टिंग ए पब्लिक ऑफिशियल और द गवर्नमेंट नॉट टू इन्फोर्स ए लॉ विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको किसी पब्लिक ऑफिशियल को या गवर्नमेंट को बोलना कि आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 3 दोनों ही सही हैं। सो द आंसर इज डी। आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.